Hello everyone, good morning to all of you. Today we are going to learn Standard 3 Maths Unit number 7. Time goes on. Open your textbook page number 95. So last time we done basic things and just understand what the things in a day, in a month, in a year, in a afternoon, evening, etc. right? सो हमने लास्ट टाइम ये समझा था कि एक हॉर्स होता है, मतलब कि एक घंटे में कितनी सेकेंड्स, मिनट, एक साल में कितने दिन, एक वीक है तो एक वीक में 7 डेज होते हैं। तो वो सब हमने सीखा था बेसिक जनरल टर्म्स में। आज हम स्टार्ट करेंगे इसमें जो स्टोरी दी है वो, यानी कि चैप्टर जो है वो ऑफिशियली चालू करेंगे पेज नंबर 95 में। उल्टा फुल्टा टाइम। दिस इज़ अ स्टोरी विद द टॉप SVV टाइम, मतलब कि पर्टिकुलर एक चैनल का नाम दे दिया है। जैसे कि हमारे टीवी पे एक कार्टून नेटवर्क आता है, पोगो आता है, वो सब आता है, राइट। तो उसमें आप कार्टून वगैरह सब देखते होंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ स्टोरी आती रहती है। तो अभी बात करते हैं, तो यहाँ पे उल्टा फुल्टा टाइम, मतलब कि एक आपको कंप्लीट स्टोरी दी हुई है जिसमें टाइम जो है वो गलत लिखा है, बट वो टाइम जो है वो क्लॉक वाला नहीं कि 2 बजे, 2 o'clock, 7 o'clock, 9 o'clock, वो वाला टाइम नहीं है। मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम, डेज, वीक, मूवमेंट एक्सेट्रा, वो वाला टाइम, मतलब कि हम जो एक्टिविटी करते हैं वो शाम को होती है, रात को होती है, वो वाला टाइम, राइट। सो स्टार्ट विद द स्टोरी। तो पहले आपको क्या करना है, इस स्टोरी को लर्न करना है, मैं आपको समझाऊंगी। तो आपको इस टेक्स्ट बुक में स्टोरी जितनी भी दी है उसके पिक्चर्स दिए हैं लाइन में, देखो यहाँ से। तो आप स्टोरी सुनते टाइम पे वो पिक्चर्स भी देख सकते हो साथ में। और यस, यहाँ पे जो पिंक कलर के हाईलाइट किए हुए वर्ड्स है वो वर्ड्स को चेंज करके आपको करेक्ट वर्ड लिखना है। So start with the story Ulta Fulta Time. As the sun sets, Sumana wakes up. What a lovely evening. She washes her face, fasting towards, and runs out. She goes straight to the bird's nest. She has been watching the eggs for the last month's day. She was waiting for the baby birds to come out, but before she can blink her eyes, in a week, a cat jumps to the tree. The mother bird cries loudly and Sumana rushes to shoo away the cat. As the cat jumps, it hits the big green mango thumb. In 2 days, second it is on the ground. How it was sad. The mango is still not fully ripe. It needed 1 more year to become sweet. Suddenly, Sumana's sister called out, "Are you still not hungry? Has your stomach gone to sleep? Come and eat hot upma for dinner." तो यहाँ पे एक आपको स्टोरी तो दी हुई है, बट उसमें जो आपको पिंक कलर के लिखे हुए वर्ड्स जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से स्टोरी आपको दी है उसमें जो टाइम दिया है, मतलब कि वीक, डेज, मॉर्निंग, इवनिंग, मूवमेंट, कोई भी ले लो, वो गलत है, राइट। तो मैं अभी आपको ये लेक्चर आपको करा रही हूँ, बट मैं अभी ऐसा कहूँ कि आपको ये जो लेक्चर है वो मैं शाम को कराती हूँ, तो ये गलत होगा, राइट। क्यों? क्योंकि मैं लेक्चर तो करा ही रही हूँ, ये मॉर्निंग का टाइम है, आपको वीडियो मिलता है दोपहर को, राइट, 12 बजे के बाद और आसपास। तो वो जो टाइमिंग है वो होता है, पर अगर मैं ऐसा कहूँ कि मेरा जो लेक्चर है वो रात को होगा तो ये गलत बात है ना। तो इसी तरह से स्टोरी में आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं पिंक कलर के हाइलाइटर, वो आपको चेंज करके बाजू में जो ब्लैंक दी है, राइट, उसके साइड में वहाँ पे करेक्ट वर्ड लिखने हैं। तो एज द सन सेट्स, तो सन जो है वो सेट्स लिखा हुआ है, मतलब कि डूबने वाला। सुमाना वेक्स अप, राइट, तो सुमाना जो है वो जग गई, राइट। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि सूरज जो है वो निकलता है तभी हम जगते हैं, बट ऐसा तो नहीं होता ना कि सूरज ढलता है तभी हम जग जाते हैं रोज़, ऐसा नहीं होता, राइट। तो वहाँ पे क्या आएगा, एज द सन राइजेस, सूरज जैसे ही निकला, सुमाना वेक्स अप, राइट, तो सुमाना जो है वो जग गई।
तो एज द सन सेट्स के बदले क्या आएगा, राइजेस। As the sun sets, rises, सुमाना wakes up, right? तो सुमाना जो है वो जग गई, सूरज rises, तो सेट्स के बदले क्या आएगा, rises, सूरज निकला तभी सुमाना जो है वो जग गई। What a lovely evening, तो कितनी प्यारी सी शाम, नहीं शाम नहीं, क्या आएगा, मॉर्निंग। What a lovely morning, तो कितनी प्यारी सी सुबह। She washes her face fast in 2 hours, तो washes her face, तो हमारा मुंह धोने में कितने टाइम लगता है, राइट, 2 hours लगता है, नहीं 2 minutes लगता है। हमें अच्छे से मतलब फेस वॉश या फिर साबुन का यूज़ करके हम ऐसे ही फ्रेश होना है, हमारा मुंह धोना है, राइट। तो 2 hours मतलब कि 2 घंटे नहीं लगते, सिर्फ 2 minutes, तो 2 hours के बदले 2 minutes। तो क्या बता रहे हैं कि सी वॉश हर फेस फास्ट इन 2 minutes, जैसे ही उसने फट से 2 minutes में अपना मुंह जो है वो धो लिया और रेडी हो गई। एंड रन्स आउट, और बाहर चली गई। शी गोज स्ट्रेट टू द बर्ड्स नेस्ट, फिर वो चिड़ियों का जो घोंसला था चिड़िया का, राइट, पेड़ के ऊपर, वहाँ जाके स्ट्रेट खड़ी हो गई। शी हैज़ बीन वॉचिंग द एग्स फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स, वो कब से वो उस अंडे को, जो चिड़िया के जो अंडे थे उसको कब से देख रही थी। तो यहाँ पे क्या आया, फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स, तो कब से मतलब कुछ महीनों से वो देख रही थी। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, कि क्यों, क्योंकि मतलब जो अंडे होते हैं चिड़िया के, तो उसमें जो बर्ड्स बाहर निकल आते हैं उसमें इतने सारे महीने नहीं लगते हैं, तो फ्यू डेज, तो मंथ्स के बदले डेज आएगा। क्यों, क्योंकि वो जो सुहाना है, वो सुहाना जो है वो कब से मतलब कुछ दिनों से वो इंतज़ार कर रही थी और उस अंडे को देख रही थी कुछ दिनों से, ना कि कुछ महीनों से, क्योंकि इसमें तो क्या होता है, बर्ड्स का जो बेबी बर्ड्स है वो तो बाहर आ जाएगा, तो इतने सारे महीने नहीं लगते हैं, सिर्फ डेज। शी वॉज वेटिंग फॉर द बेबी बर्ड्स टू कम आउट, वो इंतज़ार कर रही थी कि कब इस अंडे में से बेबी बर्ड जो है वो बाहर निकलेगा। बट बिफोर शी कैन ब्लिंक हर आइज, जैसे ही उसने अपनी आँख ऐसे पटपटाई, राइट, ब्लिंक किया जैसे ही, इन अ वीक कैट जम्प्स ऑन द ट्री, तो उसमें से यस इन अ वीक, तो एक वीक के अंदर बिल्ली आई और सीधा जंप कर गई ट्रीज के ऊपर से। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस में लिखा है कि बिफोर शी ब्लिंक हर आइज, तो हमें आई को ब्लिंक करने में कितनी देर लगती है, मोमेंट, राइट, एक मोमेंट ही लगती है, राइट। तो यहाँ पे इन अ वीक, वीक नहीं आएगा, पूरा हफ्ता लगता है क्या ब्लिंक करने में आइज, नहीं, जस्ट अ मोमेंट, तो मोमेंट। जैसे कि हम कहते हैं कि पलक झपकते ही, तो यहाँ पे ठीक वैसा ही है, वीक नहीं लगेगा, सिर्फ मोमेंट। जैसे ही अपनी पलकें झपकाई तो कैट जम्प्ड ऑन द ट्री, तो बिल्ली जो है वो ट्रीज पर से जंप करके आ गई। द मदर बर्ड क्राइज लाउडली एंड सुहाना रशेस टू शू अवे द कैट, तो फिर जो मदर बर्ड थी वो, जिसकी माँ, राइट, वो ऐसे रोने लगी और सुहाना रशेस टू शू अवे द कैट, तो मदर जो थी वो, बर्ड मदर जो थी वो जोर से रोने लगी और सुहाना झट से आ गई भाग के और बिल्ली को भगाया ऐसे। एज द कैट जम्प्स, जैसे ही बिल्ली कूदी, इट हिट्स द बिग ग्रीन मैंगो थम, तो बड़ा सा मैंगो जो है वो इसके ऊपर गिर गया। देखो यहाँ पे स्टोरी के हिसाब से पिक्चर दिया है
कि पहले मॉर्निंग का एक पिक्चर दिया है, फिर उसके साइड में देखो सुमाना जो है वो प्यारी सी मॉर्निंग में जग गई, फिर रेडी हो गई, तैयार होके ब्रश करके नहा के फिर वहाँ पे वो चली गई। फिर वहाँ पे एक चिड़िया का घोंसला था, उसमें बहुत सारे अंडे थे, राइट। और सुमाना इंतज़ार कर रही है इसमें कि कब इसमें से बेबी बर्ड जो है वो बाहर आ जाए। फिर वहाँ आती है एक बिल्ली। बिल्ली ने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे अंडे हैं, तो उसको ट्रैप करके नुकसान मतलब कि उसको परेशान या फिर खा जाना या फिर गिरा देना चाहती थी। तो फिर वो जो मदर बर्ड है वो ज़ोर से रोने लगी, राइट। और सुमाना झट से गई और बिल्ली को भगा दिया वहाँ से, और बिल्ली वहाँ से जंप करके नीचे अभी उतरने ही वाली थी कि एक बड़ा सा जो मैंगो है उसके सिर पर गिर गया थम, राइट। फिर देखो आगे, इन 2 days इट इज़ ऑन द ग्राउंड। तो यस, तो आम को मतलब जो फ्रूट है मैंगो, राइट, तो मैंगो को क्या ज़मीन के ऊपर गिरने में 1 days लग जाते हैं, 2 days 3 days नहीं, कितने सिर्फ सेकेंड्स लगते हैं। दैट इन 2 seconds इट इज़ ऑन द ग्राउंड। तो जनरल बात है कि मैंगो जो है वो फ्रूट जो है वो ज़मीन पर नीचे गिरेगा, राइट, पेड़ पर से, तो उसमें कुछ सेकेंड्स ही लगेंगे, ना तो 2 days। तो यहाँ पर डेज को क्रॉस करके मतलब ये गलत है, तो यहाँ पे क्या आएगा सेकेंड्स। ओह हाउ सैड कि मैंगो जो है वो बिल्ली के ऊपर गिर गया, और गिरा तो सही बट क्या हुआ, द मैंगो इज स्टिल नॉट फुल्ली राइप। अभी मैंगो जो है वो पूरा पका हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें देर लगती है ना, फुली जो राइप नहीं है जिसको हम डायरेक्टली खा सकते हैं। इट नीडेड 1 more year टू बिकम स्वीट। अभी 1 और साल लगेगा स्वीट होने में। तो यस, इज इट ट्रू? यार नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इट नीडेड 1 more week टू बिकम स्वीट। एक पूरा साल नहीं लगेगा उस मैंगो, जो गिरा हुआ मैंगो है उसको पकने में पूरा 1 साल नहीं लगेगा, सिर्फ 1 वीक ही लगेगा, ताकि वो अच्छे से स्वीट हो जाए, मतलब वो आपको अच्छा लगे खाने में, राइट, स्वीट लगे। तो यहाँ पे बात क्या सिखाई है आपको कि फ्रूट जो है वो राइप हो जाता है तो उसमें पूरा 1 साल नहीं लगता, राइट। कच्चा मैंगो है तो उसको पकने में थोड़ा ही टाइम लगता है, जैसे कि वीक या फिर डेज, राइट, उससे ज़्यादा नहीं। सडनली सुमाना सिस्टर कॉल्ड आउट। उसके बाद तुरंत ही सुमाना की जो बहन है उसने कहा, आर यू स्टिल नॉट हंग्री? क्या तुम्हें अब तक भूख नहीं लगी है? हैज़ योर स्टमक क्लॉक गॉन टू स्लीप? क्या तुम्हारा जो पेट है वो अभी सो रहा है क्या? कम एंड ईट हॉट उपमा फॉर अ डिनर। तो चलो डिनर के लिए उपमा गर्मा गर्म बनाइए, वो आके खा लो। तो यस, अभी तो वो जगी हुई थी, सनराइजेस हो गया, फिर वो जगी, प्यारी सी सुबह हो गई। फिर ये जो प्रोसेस आपको दी कि उसको चिड़िया जो है उसका घोंसला था वहाँ पे जाके देखा, तो ये सारा जो है वो मॉर्निंग की एक्टिविटी का टाइम था, राइट। तो यहाँ पर डिनर कहाँ से आया? डिनर तो रात को होता है, राइट। रात के खाने को हम डिनर कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ब्रेकफास्ट। यहाँ पे डिनर के बदले क्या आएगा? ब्रेकफास्ट। सो इस पूरी स्टोरी में आपको क्या सिखाया है? पर्टिकुलर परफेक्ट टाइम की जो थिंग्स आपको दी गई है तो वो पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से ही हो रही है, राइट। जैसे कि सूरज जो है वो निकलता है तो सूरज का टाइम फिक्स है, तो सन सेट्स राइज इन द ईस्ट, और वो सुबह सुबह ही निकलता है। सूरज जो है वो रात को नहीं आता है क्या? नहीं। तो सूरज निकलता है तो लोग जग जाते हैं, राइट। दोपहर को थोड़ी देर रेस्ट के लिए सोते तो हैं, बट जनरली 8 to 9 hours, 7 hours, 10 hours ये लंबा रात को ही सोते हैं, राइट। वो दिन में ऐसे इतने सारे घंटे कोई नहीं सोता है। हाँ, विदाउट द रीज़न दैट हम थके हुए होते हैं या फिर हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है तभी हम इतना सारा सो रहे होते हैं। उसके अलावा हम इतना सारा तो रात को ही सोते हैं, राइट। तो दोपहर को तो सिर्फ रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर से। देन आफ्टर आपको बताया है आगे कि व्हाट अ लवली मॉर्निंग। तो सूरज निकल गया तो व्हाट अ लवली इवनिंग नहीं होती है, क्या होती है? मॉर्निंग। शी वॉशेज हर हेयर फेस फास्ट इन 2 minutes। तो हमें बाथिंग के लिए या फिर नहाने के लिए या फिर हमें मुंह धोने
के लिए, फ्रेश होने के लिए मिनट्स लगते हैं, राइट। वो चाहे 2 मिनट्स हो कि 5 मिनट्स हो, विदिन 10 मिनट्स हो, राइट। उससे ज़्यादा 1 घंटा तो नहीं लगता, राइट। देन आफ्टर आगे आपको क्या सिखाया कि यस अंडे, तो चिड़िया जब अंडे देती है तो वो अंडे जो है उसमें से बेबी बर्ड जो है वो बाहर निकल आता है, तो उसमें पूरा 1 साल नहीं लगता है और बहुत सारे मंथ्स भी नहीं लगते हैं, राइट। तो वो थोड़े महीने में आ जाते हैं। देन आफ्टर देखिए ब्लिंक हर आइज फॉर अ मोमेंट, राइट, इन अ मोमेंट, तो हमारी आइज़ को ब्लिंक करने में, ऐसे पटपटाने में, राइट, या फिर ऐसे चुटकियाँ बजाने में, या फिर हमें कोल्ड हो गया है फिर ऐसे भी छी ऐसे स्नीजिंग, राइट, वो हुआ तो उसमें पर्टिकुलर मोमेंट ही लगता है, उसमें पूरा 1 मिनट नहीं लगता। ये बात अलग है कि आपको स्नीजिंग मतलब बुखार है, कोल्ड है, तो आपको बहुत सारी स्नीजिंग हो रही है तो उसमें टाइम लगता है, बट एक ही बार हो तो उसमें नहीं आता। फिर आफ्टर हम कभी कभी बोर हो जाए थे तो ऐसे हम ऐसे चुटकी भगा के हमारी नींद को चुटकी लगा के हमारी नींद को भगा देते हैं। देन आफ्टर हमें खाना खाने बैठना होता है तो उसके पहले हम वॉश हैंड करते हैं, राइट, तो उसमें ज़्यादा देर नहीं लगती है। देन आफ्टर देखिए ब्लिंक हर आइज, तो ब्लिंक हर आइज, देन आफ्टर चुटकी बजाना, स्नीजिंग, तो उसमें सिर्फ मोमेंट लगता है, एक पल, राइट। देन आफ्टर देखो उसके बाद आया आम जो है, तो फ्रूट जो है वो पेड़ पर से नीचे गिरता है तो उसमें थोड़े से सेकंड्स ही लगते हैं, उसमें 1 मिनट नहीं लगता है। देन आफ्टर देखिए फ्रूट को राइप होने में कितनी देर लगती है, तो अगर फ्रूट बहुत ही कच्चा है तो उसमें डेज या फिर वीक मतलब 7 दिन, उससे ज़्यादा 10 डेज 12 डेज, इससे ज़्यादा नहीं होता है। देन आफ्टर नाश्ते की बात है तो सुबह का जो नाश्ता हम करते हैं उसको ब्रेकफास्ट ही कहेंगे, राइट, और दोपहर का खाना है तो उसको हम लंच ही कहेंगे, हम डिनर नहीं कहेंगे, और रात को जो हम खाना बैठते हैं तो उसको हम ब्रेकफास्ट या फिर और कुछ नाम नहीं कहेंगे, राइट। रात के खाने को हम डिनर ही कहेंगे, ब्रेकफास्ट नहीं कहेंगे। तो इस स्टोरी में आपको स्टोरी तो ही है, उसके अलावा भी आपको पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है कि कोई भी काम जो होता है, कोई भी एक्टिविटी जो होती है, वो थिंग्स जो है तो वो पर्टिकुलर टाइम की ही होती है। तो उसमें आपको सीखना क्या है, तो कुछ थिंग्स जो होती है, कुछ थिंग्स ऐसी होती है जिसमें पर्टिकुलर सेकेंड्स लगते हैं, कुछ थिंग्स ऐसी होती है जिसमें पर्टिकुलर मिनट्स लगता है, कुछ थिंग्स ऐसी होती है जिसमें पर्टिकुलर डेज, मंथ्स, ईयर भी लग जाता है, जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी, राइट, तो न्यू बॉर्न बेबी जो है वो 9 मंथ के बाद ही आता है, उससे पहले नहीं। उसके बाद बेबी जो है वो ग्रो होता है, जैसे कि आप 3rd स्टैंडर्ड में अभी हो, राइट, तो डायरेक्टली आप अभी 3rd के बाद 7th स्टैंडर्ड में नहीं आ जाओगे। क्यों? क्योंकि आप अभी छोटे हो, तो आपका जो लेवल होता है, आपके चाहे वो फिजिकली लेवल हो, मेंटली लेवल हो, या फिर आपको स्टैंडर्ड वाइज सीखना पड़ेगा, राइट। आप ऐसा तो नहीं है ना कि डायरेक्टली 3rd स्टैंडर्ड में आ गए, पहले आप छोटे थे फिर बड़े हुए, धीरे धीरे चलना सीखा, बोलना सीखा, फिर आप ग्रो हो गए, जिसके बाद आप सीनियर केजी, अपर केजी, जूनियर केजी, वो भी, राइट, तो प्री स्कूल में गए आप, उसके बाद 1st में, 2nd में और 3rd में आया, तो इसमें सालों लग गए ना, तो 5 इयर्स 6 इयर्स इतने साल हो गए। देन आफ्टर फिर बात करें कि एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे मैंने वीडियो में अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो उसके पहले मैंने आपको इतना सारा बोर्ड वर्क करके दिया है, राइट, तो वीडियो से पहले मैंने ये बोर्ड वर्क किया है, तो उसमें मुझे कुछ मिनट्स लगे, 10 मिनट्स, 12 मिनट्स, 15 मिनट्स, राइट। अभी इसी बोर्ड में जो लिखा हुआ है उसको मुझे इरेज करना हो तो मुझे 15 मिनट्स नहीं लगेंगे, विदिन 2 या फिर 3 मिनट्स में या फिर 1 मिनट में सारा जो है वो इरेज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लिखने में जितनी टाइम लगी तो उसमें 15 मिनट्स लगे या फिर 10 मिनट्स लगे, बट इसको इरेज करना हो तो जल्द ही हो जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप खाना खाने बैठे हो तो जितनी देर कुकिंग में होती है, जैसे कि आपके मम्मा या फिर आपके दादी कोई भी है वो घर पे खाना बना रहे हैं, तो उसमें 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स लगेंगे, बट अगर हम उसको खाने बैठ ही जाए, राइट, जितना भी बनाया है उसको खाना खाने बैठ जाए तो कितनी देर लगेगी, विदिन 15 मिनट्स, 20 मिनट्स या फिर आधा घंटा। उसमें तो जितना टाइम मतलब बनाने में लगा उसे तो कम टाइम तो हमें खाने में लगता है, राइट।
कुछ ऐसी थिंग्स जो आपको आगे जाके सीखनी है इसी चैप्टर में। तो जैसे कि आपको आगे दिया है टर्न द पेज, पेज नंबर 96। तो 95 में जितना भी आपको दिया था उसके आंसर जो मैंने यहाँ पे लिखवाए हैं वो यहाँ पे पीछे आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो उसमें से आपको चूज़ करके ही लिखने थे, बट हमने तो ऐसे ही कर दिया ये। देन आफ्टर देखिए हाउ लॉन्ग डज इट टेक, तो